विपक्ष की नेता आतिशी और आप के अन्य विधायकों को गुरुवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा के बाहर ही करीब 7 घंटे तक धरना दिया। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में सत्ता में आने के बाद भाजपा डिक्टेटरशिप की सारी हदें पार कर रही है। मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर जिले में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए गुरुवार को एक समिति का गठन किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयुक्त कार्यालय में बैठकर उन्होंने फर्जी मतदाता सूची ऑनलाइन बनाई है और पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं और इसी तरह से उन्होंने दिल्ली में भी जीत दर्ज की। कल महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। आज भी हजारों मंदिरों में भगवान शंकर पे लोगों ने जलार्पण किया। बिहार के छातापुर से हमारे संवाददाता ने अभी ये वीडियो भेजा है। महाशिवरात्रि पर अररिया जिला छातापुर के सोहटा ग्राम में बाबा कौशिकीनाथ मंदिर में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों श्रद्धालुओं ने महादेव पर बेलपत्र, फूल एवं जल से जलाभिषेक किया। बाबा कौशिकीनाथ का प्रथम अभिषेक मंदिर के पंडा जी ने किया। उनके साथ भक्तगण मौजूद थे। इसके बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। मंदिर के बाहर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर से लेकर सड़क तक श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से माहौल शिवमय रहा। शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर देर रात महादेव पर जलाभिषेक दिया। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि के पर्व जहां बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहीं दूसरे दिन यानी गुरुवार को मेला में भारी भीड़ उमड़ती है। बाबा कौशिकीनाथ परिसर के पास हर गुरुवार और रविवार को हाट लगाया जाता है, जिससे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर का निर्माण बाबा कौशिकीनाथ के भक्त स्वर्गीय सुरेंद्र गरई ने कराया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। केदारनाथ धाम में स्थित ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर वर्ष भारी हिमपात के कारण यह मंदिर शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होता है। इस दौरान सभी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न किए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से पंच केदार में इसका विशेष स्थान है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर घोषित कर दी गई है। इस वर्ष 2 मई से भक्तों के लिए केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ होगा। तय शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, जिससे विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा भी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। ऑस्कर विनिंग एक्टर जीन हैकमैन, उनकी पत्नी बेट्सी अराक्वा और उनका कुत्ता न्यू मैक्सिको स्थित रेजिडेंस पे मरे हुए पाए गए। प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की है। फिल्म छावा पर टैक्स फ्री कर दी गई है छत्तीसगढ़ में। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुंभ में मीडिया से चर्चा के दौरान की है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और शौर्य की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, छावा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि ऐतिहासिक परंपराओं, वीरता और स्वाभिमान की गाथा है, जिसे हर नागरिक को देखना चाहिए। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो समाज को प्रेरणा देती है और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी फिल्मों को प्रोत्साहित करती रहेगी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा के दर्शन किए। इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और गुजरात राज्य के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इस प्रतिमा का निर्माण भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में किया गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना लगभग 2,989 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई। यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं पॉइंट गैलरी। 153 मीटर ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है, जहां से पर्यटक नर्मदा नदी और आसपास के खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं।
म्यूजियम और ऑडियो विजुअल गैलरी सरदार पटेल के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को दर्शाने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। एक फूलों की घाटी भी है। इस प्रतिमा के आसपास 17 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई एक फूलों की घाटी भी है। रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी, बहुत सारी एडवेंचरस सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने आज 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जोरदार विरोध करते हुए कहा, हिंदी पहचान को बढ़ाने के लिए जो दबाव बनाया जाता है उससे हमारी प्राचीन मातृभाषाएं नष्ट होती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि हिंदी ने बहुत सारी स्थानीय भाषाओं को निगला है, जैसे भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, संथाली, अंगिका, खोटा, कुरमाली और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, मतलब जीने का प्रयास कर रही हैं। तमिलनाडु हमेशा से इसका विरोध करता है क्योंकि हमें पता है इसका अंत कहाँ होगा और कहीं हमारी तमिल भाषा का भी ये हाल ना हो। इससे पहले भी तमिल संस्थाओं ने अमित शाह के विजिट के दौरान काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी। कोलकाता से चेन्नई की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसे तय करने में अभी करीब 30 घंटे लगते हैं, लेकिन जल्द ही यह सफ़र सिर्फ 3 घंटे में पूरा किया जाएगा और इसका किराया मात्र 600 रुपये होगा। यह संभव होगा IIT मद्रास में बनाए गए स्टार्टअप वाटरफ्लाई टेक्नोलॉजी के नए इलेक्ट्रिक सी ग्लाइडर के जरिए।